Hello everyone, Sarthak this side from Planetstudy. I welcome you all to the another video of free certification series and the video number 26 is free digital marketing courses. फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है planetstudy.in से डाउनलोड कर सकते हो और ये हमारी इन टोटल 28 वीडियो की सीरीज है और आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 26 के बारे में। टॉप 5 फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है जो जिनका जो अमाउंट है वो 99 रुपीज़ से लेके 1.5 लाख रुपीज़ तक जाता है। राइट, 99 रुपीज़ के भी आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलते हैं, 159 के मिलते हैं, 299 के भी मिलते हैं, 999 के तो पता नहीं कितने सारे कोर्सेज मार्केट में हैं। तो आपको वो सब कोर्सेज करने की ऐसा जरूरत नहीं है। हम 5 प्लेटफॉर्म आपके सामने आज डिस्कस करेंगे और ये प्लेटफॉर्म मोर देन इनफ है। आप सारे कोर्सेज यहां से कर सकते हो और बहुत अच्छे से आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड की नो हाउ हो जाएगी। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, emarketinginstitute.org। यहां पर आपको फ्री कोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर जाओगे ऑटोमेटिकली आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कोई वीडियो कोर्स नहीं होंगे, यहां पर ये पीडीएफ्स होंगे। एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड 164 पेज की ई बुक है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड 160 पेज की, सारी ई बुक्स आप देखोगे 160 टू 170 पेजेस की हैं और बहुत डिटेल्ड ई बुक्स है। मतलब पहली बार ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा कोई मुझे वेबसाइट मिला जहां पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, पक्का पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने बैठ के पीडीएफ डिजाइन की है। और कमाल की बात यह है, आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपना यहां पर एक एग्जाम भी कर सकते हो और एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। राइट, अगर हम पीडीएफ की बात करें तो मैंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड करके रखी है। आप ये पीडीएफ पूरी चेकआउट कर सकते हो। 5 पेज में तो सिर्फ इंडेक्स है, ये सिर्फ यही बताएंगे 5 पेज में कि इसमें है क्या क्या, और बहुत ही डिटेल में पीडीएफ होगी। सारे प्लेटफॉर्म का डिस्कशन ये करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स होता है ना, वो भी इन्होंने नहीं रखा है। सारे प्लेटफॉर्म बताएं, भले ही अपना कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो। राइट, बहुत ही डिटेल पीडीएफ हो गया। आप आराम से इनको पढ़ के अच्छी खासी नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड ले सकते हो। और यहां पर आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एसईओ सबसे रिलेटेड ई बुक्स मिलेगी। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 इज emarketinginstitute.org। सेकंड प्लेटफॉर्म इज Coursera.org और यहां पर है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। जहां पर स्पेशलाइजेशन वर्ड आ जाए Coursera में, इसका मतलब वहां पर सीरीज ऑफ कोर्सेज होंगे। हम कोर्सेज पर क्लिक करते हैं तो इन टोटल 7 कोर्सेज का ये आपका स्पेशलाइजेशन होगा। आप कंबाइंड इसका ड्यूरेशन देखोगे तो लगभग 150 टू 160 आवर्स, 150 से 200 घंटे का ये कोर्स होगा और बहुत डिटेल में आपको ये बताएंगे कैसे कैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड वर्क करता है। राइट, तो 1 वीक तक फ्री होता है, फिर आपको पता है कि नई ईमेल आईडी बनानी है और उसके बाद आप दोबारा से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें आपको 3 टू 4 वीक्स लगेंगे पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। राइट, सेकंड प्लेटफॉर्म इज Coursera। थर्ड इज लिंक्डइन लर्निंग। लिंक्डइन पर 1 मंथ फ्री एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप लिंक्डइन के प्रीमियम में जाते हो। प्रीमियम में जाओगे तो आपको लर्निंग का भी उसमें कंटेंट मिल जाता है। राइट, आपको बस अपनी कार्ड डिटेल वहां पर शेयर करनी होती है। अब मोबाइल में जो कैलेंडर होता है ना, उसमें अपडेट कर देना कि भाई 25 डेज बाद मुझे अपना कार्ड वहां से रिमूव करना है। आप जैसे ही अपना वहां से कार्ड रिमूव कर देते हो, आपका फ्री सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा और आप यहां पे अपने सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो 1 मंथ का जो फ्री सब्सक्रिप्शन है उसमें आप ये 27 आवर्स का कोर्स आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग फंडामेंटल, गूगल एनालिटिक्स, एसईओ, गूगल एड, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, मेल और ग्राफिक डिजाइन, सारे कोर्सेज की उन्होंने पूरा का पूरा आपको लर्निंग पाथ बना के दिया। आप सारे कोर्सेज करिए और एक अच्छी खासी नॉलेज आपको यहां पर मिलेगी। और लिंक्डइन पर जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो सबसे ज्यादा हाई एंड होते हैं। सबसे ज्यादा Coursera और लिंक्डइन चलता है, उसके बाद आपके यूडेमी वगैरह आते हैं, उसके बाद आपके सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। राइट, सो ये अपना पूरा का पूरा लर्निंग पाथ चेकआउट कर सकते हो। HubSpot पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड कहीं पर यूज नहीं किया, लेकिन उसके जो ब्रॉड में नीश डोमेन होते हैं जैसे ईमेल मार्केटिंग, कॉन्टेक्सचुअल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, मार्केटिंग मेड इजी विद मार्केटिंग हब, कंटेंट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, ये सारे उन्होंने मिनी कोर्सेज आपके लिए बना दिए। 5 आवर्स, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स के। आप इन सारे कोर्सेज को कर सकते हो और आपको अच्छी खासी नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड हो जाएगी। और HubSpot के जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई एंड होती है। आप इनके कैमरे की क्वालिटी भी देखोगे तो सारे 4K कोर्सेज होंगे। राइट, सो ये है हमारा 4th कोर्स। और लास्ट कोर्स इज लर्न digital.with.google.com, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स गूगल का। इस कोर्स की वजह से गूगल की वेबसाइट, जो कोर्स वाली वेबसाइट है, उस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। एंड 26 मॉड्यूल का कोर्स है, 40 आवर्स का कोर्स है। इन डेप्थ वीडियो में इस पर 12.5 मिनट्स की बना चुका हूँ। आई बटन में लिंक है जो एकदम पॉपअप होकर आया ना, वहाँ पर ये पूरी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डिटेल में इस कोर्स को मैं वहां पे डिस्कस कर रहा हूं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो इन टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। सारे प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। या अगर आपको सिर्फ कोर्सेज जानना है तो आप यहीं से जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा आगे भी जानना है तो हम बात करते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की थोड़ी इन डेप्थ के बारे में।
डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। कुछ को कंफ्यूजन होता है डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या करते हैं। सर्च इंजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल और मोबाइल एप्लीकेशन, भले वो एंड्रॉइड हो या फिर iOS हो, उनमें जितने भी मार्केटिंग टूल्स हैं उनको यूज करने को कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आपके ऑनलाइन में जितने भी एफर्ट्स होंगे मार्केटिंग करने के, उनकी कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है इस डिजिटल मार्केटिंग, राइट। इंडिया में करंटली जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हैं और 2023 तक 666 मिलियन एक्टिव यूजर्स इंटरनेट के इंडिया में होंगे। 666 मिलियन एक्टिव यूजर्स, राइट। 72% ऑफ कंज्यूमर्स हु सर्च फॉर लोकल बिजनेस एंड अप विजिटिंग स्टोर्स विद इन 5 माइल्स, इसका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड बाय 2021 जो ऑफलाइन कॉमर्स चैनल है, जो ऑफलाइन हमारी शॉप्स हैं, उनका रेवेन्यू 20% डिक्लाइन हो जाएगा। वहां से डिक्लाइन होगा तो जाएगा कहां? वो जाएगा ऑनलाइन में। तो आने वाला मार्केट बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, ओपन हैंड से इसका वेट कर रहा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग ग्रो हो और बहुत सारे यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। थोड़ा कैंपेन का डिस्कशन करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप सारे यहाँ पर कैंपेन देखते हैं। एक स्पॉन्सर्ड करके ऐड आता है ना, वो इसका मतलब किसी ने आप पैसे दिए हैं फेसबुक को वो ऐड दिखाने के लिए। अगर मेरी शॉप है रिलेटेड टू प्री वेडिंग शूट या फिर प्री वेडिंग शूट के अलावा प्री बेबी शूट होता है ना, बच्चा होने से पहले का शूट जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बहुत ज़्यादा लोग उसको करा रहे हैं। 2.5 to 3 लाख रुपीज़ का उसका चार्ज होता है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? आपने फेसबुक पे अपडेट किया था ना, हैड एनिवर्सरी, सेलिब्रेटेड एनिवर्सरी ऑन 26 नवंबर, ये हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। वो सारा डेटा फेसबुक ने यूज़ किया और वो मुझे एज अ शॉपकीपर दिखाया। मैंने कहा अच्छा, इनकी शादी 1 साल पहले हुई थी, इसका मतलब आने वाला होगा, राइट। सो आप वो प्री बेबी शूट वहाँ से करा सकते हो। तो मैं आपको कस्टमाइज ऐड दिखाऊंगा प्री बेबी शूट से रिलेटेड, उसमें बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स होंगे और आप वहां पर जैसे ही अपनी डिटेल फिल करोगे मैं आपको कॉल कर लूंगा। तो आप जो भी वहां पर अपलोड करते हो ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया इज नॉट मोर सोशल मीडिया, इट इज अ कॉमर्शियल मीडिया। आपको लगता है सोशल मीडिया है, उन्होंने आपका बढ़िया तरीके से कॉमर्शियल मीडिया की तरह यूज किया है। तो आप जो भी वहां डेटा पॉइंट देते हो वो सारे हमें एज अ बिजनेसेस दिखते हैं और हम उनको डिफरेंट एड फॉर्मेट में यूज करते हैं, राइट। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में सबसे बड़ा गड़बड़ क्या होता है कि प्राइमरी में हमारा ईमेल नहीं आता, वो सोशल में जाता है या फिर प्रमोशन में जाता है। कला क्या है, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मेल चिप हो, कोई भी हो, वो सबसे बड़ा टारगेट उनका होता है कि प्राइमरी में हमारा मेल आ जाए, जो प्रमोशन मेल होगा। जो 1 to 1 होता है वो तो बात अलग है, लेकिन 10,000 ईमेल एक साथ जारी है, राइट। उसमें सारी 10,000 की 10,000 ईमेल प्राइमरी में है। दैट इज अ बिग टास्क। तो वो कैसा आएगा? फनलिंग कैसे होती है? अगर आपका मेल किसी ने ओपन किया तो नेक्स्ट ईमेल क्या जाना है, नहीं ओपन किया तो नेक्स्ट ईमेल क्या जाना है, पूरी की पूरी लाइनिंग कैसे होती है, लैंडिंग पेजेस क्या होता है, ये सारा आप ईमेल मार्केटिंग में स्टडी करते हो। कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है। फ्लिपकार्ट वगैरह की सेल आती है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है जहां पे 3 to 4 डेज बढ़िया तरीके से ऑफ होता है। तो वो क्या करते हैं, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले टीवी पे, यूट्यूब पे शोज लेके आ जाते हैं, ठीक है। उसमें वो गेम्स वगैरह खेलते हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ, कभी कभी एक्टर्स के साथ, और एंड में आके वो सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई ग्रेट इंडिया फेस्टिवल आने वाला है, इसमें आप अगर परचेस करोगे तो आपको 30-40% ऑफ मिलेगा। उन्होंने सेम फील्ड में मार्केटिंग ना करके एक शो बना दिया और वहां से आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भाई सेल आ रही है, जरा परचेस कर लेना जाके। तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या हुआ, आपकी जॉनर से अलग हटके और उससे रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स और कैंपेन्स चलाए और वो एंड यूजर तक पहुंच गए। ओके, इसी का डिफरेंट हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म ग्रो होते हैं, कैसे हम उसको मेजर करेंगे, सब कुछ यहाँ पर चलता है। एफिलिएट मार्केटिंग, मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस की ग्रोथ एज सच नहीं हो रही है तो मैं एफिलिएट मार्केटर्स को हायर करता हूँ, या फिर एफिलिएट मार्केटर कमीशन बेसिस पे 95% केस में वर्क करते हैं। मेरा प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का, एफिलिएट मार्केटर 20 रुपीज़ लेंगे और वो मेरे प्रोडक्ट को सेल करेंगे। बहुत सारे आप यूट्यूबर्स वगैरह को देखोगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कहता है ना कि आप इस लिंक से जाके परचेस कीजिए, तो उस लिंक से अगर कोई परचेस करता है तो उन्हें एफिलिएट कमीशन मिलेगा। बुक्स में ज़्यादातर 0.5% के आसपास होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 to 1.5% के आसपास होता है। तो वो उनके एफिलिएट पार्टनर्स हैं। अमेजॉन के लैक्स एंड लैक्स ऑफ एफिलिएट पार्टनर्स हैं, जिसके जितने ज़्यादा एफिलिएट पार्टनर उसकी उतनी ज़्यादा सेल, उसका उतना ज़्यादा मार्केट साइज, राइट। सर्च इंजन मार्केटिंग, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला और जैसे ही डाला यहाँ पर 4 ऐड हमारे सामने आ गए। फर्स्ट पे कैसे आया, सेकंड पे कैसा आया, थर्ड पे कैसा है, फोर्थ पे कैसा है, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है। इतना बड़ा इसका डैशबोर्ड अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा तो ये वीडियो ट्यूटोरियल ही बन जाएगा एक, राइट। तो यहाँ पर कैसे आना है, कैसे कैसे इसका मेजरमेंट होना है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, गूगल का एल्गोरिथम बहुत तेजी से चेंज होता है, उसकी वजह से ये जो एड्स हैं ये शिफ्ट होते रहते हैं, कॉपीज बहुत जल्दी हमें चेंज करनी पड़ती हैं, और ये जो अंदर कंटेंट होता है 3 to 4 लाइंस का, ये भी कस्टमाइज होता है, ये कहीं से उठ के नहीं आता, यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ के लिए लिखा गया है। तो इनको हम कैसे कैसे चेंज करें, कैसे इसको अपडेट करें, कैसे टारगेटिंग करें, कौन सी कंट्री में, कौन से स्टेट में, कौन से एज ग्रुप में, कौन से लोगों को ये हमें ऐड दिखाना है। तो ये पूरा का पूरा वर्क करता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO,
यहाँ पर ऊपर ऐड आ गए, फिर एक मैप आ जाता है, उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस पर क्लिक करोगे ना तो ये इंक्रीज होते चले जाएंगे नीचे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके एसईओ रिजल्ट्स। ये वीडियो कोर्सेज भी और ये हमारे ब्लॉग्स भी, ये सब के सब हमारे एसईओ हैं। तो यहाँ पर कैसा आना है, 2 to 3 मंथ्स लगते हैं एक लो लेवल के कीवर्ड पे रैंक करने पे। कीवर्ड क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक कीवर्ड है। हम इसकी कंपटीशन चेक करेंगे तो हाई लेवल है। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना ये जो एसईओ में आ रही हैं यहाँ पे, इन्होंने 5 to 6 मंथ्स लगातार मेहनत की है, डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंकिंग की है, एक पूरा प्रोसेस किया है, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर रैंक कर रही है, राइट। गूगल का एल्गोरिथम अगेन बहुत तेजी से चेंज होता है, हो सकता है आज ये 5th रैंक पे हो, कल ये 10th रैंक पे हो, फिर दोबारा से इनको मेहनत करनी पड़ती है। ये पूरा वर्ल्ड हो गया एसईओ का। एंड लास्ट इज मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में आपको अपनी मैं वेबसाइट दिखाता हूँ planetstudy.in। हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे और मोबाइल पर हमारी वेबसाइट कुछ इस टाइप से दिखती है, ठीक है। तो हमने स्पेशल मेन्यू मोबाइल पर सिर्फ इसलिए ऐड किया है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कि कैसे कैसे हमें डिफरेंट पेजेस पर जाना है। डेस्कटॉप पर तो कंप्लीट व्यू दिखता है, मोबाइल पर थोड़ा शॉर्ट होता है, इसलिए एक्स्ट्रा मेन्यू हमने ऐड किया। तो मोबाइल मार्केटिंग में हम सीखते हैं कि कैसे हमें डिफरेंट चीज़ें करनी है कि मोबाइल पर हमारे यूजर्स एक्टिव रहें और वो रजिस्ट्रेशन करके चले जाएं, या फिर जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाए। ओके, सो ये मोबाइल मार्केटिंग में आप सीखते हो। आपका कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।